Hello kids, my name is Saurabh Singh and I am mathematics teacher in JOGS Academy, and today my topic is Roman numerals for class 3rd. So Roman numerals क्या होता है? ये डिजिट्स को लिखने का एक तरीका है जो फॉरेन से आया है। मीन्स ये एक फॉरेन तरीका है जिस तरीके से हम नंबर्स को लिखते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम सीखेंगे कि ये इंडिया के 1, 2, 3, 4 से किस तरह से मैच करता है। ओके, सो रोमन न्यूमरल्स मैंने बॉक्स बनाया है जिसमें मैंने ऊपर की तरफ रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए और नीचे की तरफ उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई है। ओके, तो हम नीचे वाले नंबर्स को जानते हैं जैसे कि 1, 5, 10, 50 एंड 100, 500। सो रोमन में इसको किस तरह से लिखते हैं हमें वो याद करना है। इसमें हमें सीखना नहीं है, हमें इसमें याद करना होगा। ओके, सो 1 को हम किस तरह से लिखते हैं? एक स्टिक, एक स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से उसको ऊपर से कवर करते हैं। ओके, एंड 5 को हम किस तरह से लिखते हैं? वी बनाते हैं इसके लिए। ओके, इसके लिए वी होता है और उसके नीचे ऊपर और नीचे एक लाइन। 10 को बनाने के लिए हम एक्स बनाते हैं, कैपिटल एक्स। 50 के लिए हम कैपिटल एल बनाते हैं, 100 के लिए कैपिटल सी एंड 500 के लिए कैपिटल डी एंड 1000 के लिए हम कैपिटल एम का यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ याद करनी है जो आपकी वर्कशीट में दी गई है। ओके, नेक्स्ट ये भी देखते हैं हम। एक और बॉक्स है यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स थी, इसमें छोटी छोटी डिजिट्स हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ओके, सो हम अपने वाले 1, 2, 3, 4 को क्या कहते हैं? हिंदी अरेबिक नंबर्स। ओके, एंड रोमन न्यूमरल्स नीचे की तरफ लिखे हुए हैं। तो इस पर हम थोड़ा देखते हैं कि ये किस तरह से लिखे जाते हैं। ओके, सो 1 को किस तरह से लिखते हैं? हमने अभी अभी ऊपर देखा, 1 स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं 1 के लिए। 2 के लिए हम कितनी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे? 2 स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। क्लियर? सो 1 एंड 2 और इसको हम क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट 3 के लिए कितनी स्टैंडिंग लाइन? 3 स्टैंडिंग लाइन, 1, 2 एंड 3। क्लियर? अब यहाँ पर हमें 4 को थोड़ा याद करना पड़ेगा। किस तरह से? देखो, 4 के बाद क्या आता है? 5 एंड 5 को हम किस तरह से बनाते हैं? V। क्लियर? ये V क्या बता रहा है? रोमन नंबर्स का 5। तो 4 के लिए हम क्या बनाएंगे? एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे 5 से पहले। क्लियर? सो ये एक तरीका होता है। ये V है और इसके पहले हमने एक लाइन बनाई है, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। ओके, तो 3 तक हमको स्टैंडिंग लाइन बनानी है और 4 के लिए हमें एक स्टैंडिंग लाइन पहले बनानी है। क्लियर? अब हम 6 पे जाते हैं। अब देखो 6 क्या है? ये 5 के बाद में आता है, तो अब हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे कहाँ पर? 5 के बाद। तो ये किस तरह से हो जाएगा? V एंड एक स्टैंडिंग लाइन, तो ये क्या हो गया? 6 हो गया। क्लियर? 7 के लिए हम 2 स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे V के बाद। पहले हम V बनाएंगे, उसके बाद 2 स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया 5, ये 6 और ये 7। क्लियर? ओके, अब 8 के लिए हम कितनी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे? 3 स्टैंडिंग लाइन। तो सबसे पहले V बनाएंगे और उसके बाद 3 स्टैंडिंग लाइन, 1, 2 एंड 3। क्लियर? अब देखो 9 को भी वैसा ही है। 10 के लिए हम क्या बनाते हैं? कैपिटल X बनाते हैं और 9 क्या है? कैपिटल X के जस्ट पहले आता है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले X बनाएंगे और इसके पहले एक स्टैंडिंग लाइन। ओके, और लास्ट में 10। क्लियर? तो आपको इसी तरह से याद रखना है ये सारे रोमन नंबर्स को। हमें इसमें सीखना कुछ नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है? याद करना है। ओके, और आपको ये याद होना चाहिए 4 एंड 9। नाउ सो हम 11 देखते हैं। 11 किस तरह से लिखेंगे? सो 11 किसके बाद आता है? 10 के बाद आता है 11। सो 10 के लिए हम क्या लिखते हैं? X और 11 के लिए क्या लगाएंगे? 1 स्टैंडिंग लाइन। ये क्या हो गया? 11। उसी तरह से 12, 13, 14 एंड 15। सो 14 क्या होता है? 1 एंड 4 क्या होता है? 14। सो 14 को देखते हैं। पहले 10 है एंड उसमें क्या प्लस हो रहा है? 4 प्लस हो रहा है। मतलब ये 14 किस तरह से है? 10 प्लस 4। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 10 के लिए क्या लिखते हैं? X और 4 के लिए 1, एक स्टैंडिंग लाइन एंड V। तो ये किस तरह से हो जाएगा? X, 1 एंड 4।
क्लियर? सो ये क्या हो गया 14. 15 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो जैसे जैसे 20 21 22 होगा आपको इसी तरह से करना है. तो हमें क्या करना है, ये दोनों बॉक्स को अच्छे से याद करना है और आपकी वर्कशीट में इसी तरह से लिखना है. क्लियर? एक और चीज़ देखते हैं, हमें 20 लिखना है तो कितने टेंस लेंगे हम, x और x, 10 + 10 20. 30 के लिए कितनी x आएंगे, 1 2 एंड 3. तो कितनी x हो गई 30 के लिए, 3x. वैसे ही 100 के लिए हम क्या लिखते हैं, c लिखते हैं. देखो आपको याद करना है, c क्या होता है, 100 होता है. और अगर हमें 200 चाहिए तो हम कितना c लिखेंगे, 2c लिखेंगे. और अगर हमको 300 चाहिए तो 3c लिखेंगे, c एंड फिर से c.